पुष्पा 2 यानी कि पुष्पा द रूल रिलीज हो गई है और सच में इस फिल्म ने बहुत निराश किया। अल्लू अर्जुन ने निराश किया, जो फहाद फाजिल है उन्होंने निराश किया और जो सुकुमार हैं उन्होंने भी निराश किया। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जो भी फिल्म का जो सेकंड पार्ट होता है तो अक्सर हम सोचते हैं उसको फर्स्ट पार्ट से हम कंपेयर करने लग जाते हैं कि यार जिस तरीके का फर्स्ट पार्ट था उस तरीके का सेकंड पार्ट नहीं है। और निराश इसलिए किया क्योंकि ऐसा पुष्पा द रूल यानी कि पुष्पा 2 के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर पुष्पा 1 बेटा था तो पुष्पा 2 उसका बाप है। मतलब मूवी इतनी फाड़ू है ना कि आप 3 घंटे 20 मिनट की ये मूवी है। इस 3 घंटे 20 मिनट मतलब आज की तारीख में जब 3-3 सेकंड के अंदर हम रील स्वाइप कर लेते हैं, ऐसे दौर के अंदर अगर मान लो 3 घंटे 20 मिनट तक अगर आपको कोई कुर्सी से चिपकाए रखे तो उस फिल्म को आप क्या कहोगे? आप उस कंटेंट को क्या कहोगे? जहां हम रील पे 3 सेकंड नहीं टिक पाते हैं वहां 3 घंटे 20 मिनट तक आपको उठने का मौका नहीं मिलेगा, आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा। और इतनी जबरदस्त मूवी है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि निराश किया, क्योंकि अक्सर ये सोच के जाते हैं हम लोग ये फिल्म देखने, फिल्म का खास करके सेकंड पार्ट देखने कि यार जैसा फर्स्ट पार्ट के अंदर जो था वैसा सेकंड पार्ट के अंदर हो सकता है नहीं हो या बिल्कुल नहीं हो। लेकिन जब सेकंड पार्ट आप देखने के लिए जाओगे तो जो अल्लू अर्जुन ने जो अपनी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने बता दिया है कि वो दरअसल मास एक्टर क्यों है। मतलब फर्स्ट पार्ट के अंदर जिस तरीके से पुष्पा का जो द राइज यानी कि पुष्पा का जो उदय बताया था, पुष्पा का पैदा होना जो बताया था, सेकंड पार्ट के अंदर उसमें बताया है कि पुष्पा एक्चुअल में क्या है। और उसका वही डायलॉग झुकेगा नहीं साला, इसके अंदर आपको लगता है कि पुष्पा 1 के अंदर क्यों कहा था कि झुकेगा नहीं साला। और पुष्पा 1 अगर मान लो फायर है, इस बात में कोई दो राय नहीं कि पुष्पा 2 वाइल्ड फायर है। आपको बता दूं कि जब आप फिल्म ये देखने के लिए जाओगे, मैं फिल्म की स्टोरी बहुत लिमिट जो वर्ड है उसके अंदर बताऊंगा, क्योंकि आपका मजाक खराब मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। कोई आपको इसके अंदर एक्सप्लोर मतलब कोई भी इसके अंदर कोई हिंट नहीं देने वाला। लेकिन जो सुकुमार जो डायरेक्टर हैं उन्होंने जिस तरीके से पुष्पा 2 का डायरेक्शन किया है और जिस तरीके का स्क्रीन प्ले है और जिस तरीके से उन्होंने एक एक जो कैरेक्टर है उसको जो निखारा है, मतलब वो कमाल है। आप इसके अंदर फहाद फाजिल, पुष्पा 1 के अंदर आपने फहाद फाजिल का एक छोटा सा रोल देखा था, लेकिन फहाद फाजिल इस फिल्म के बाद में एक्चुअल में उन्होंने मतलब वो दौर ले आए हैं, विलेन का वो दौर लेके आ गए हैं कि विलेन क्या होता है। और जिस एंग्री यंग मैन को जो हमारी जो भारत की चाहे बॉलीवुड हो चाहे टॉलीवुड हो, ये एंग्री यंग मैन को जो भूल चुके थे, पुष्पा इस एंग्री यंग मैन को वापस लेके आया है। पुष्पा 1 के अंदर आपने देख ही लिया, कहानी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पुष्पा 1 के अंदर आपने देख ही लिया था कि पुष्पा 1 के अंदर किस तरीके से पुष्पा एक छोटा सा मजदूर होता है और मजदूर से वो धीरे धीरे लोगों से लड़ता भिड़ता एक बड़ा एक स्मगलर, जो लाल चंदन जो है उसका एक बड़ा स्मगलर बन जाता है। और पुष्पा 2 के अंदर वो पहले तो नेशनल था, अब वो इंटरनेशनल हो गया है, क्योंकि पुष्पा 2 के अंदर उसके दुश्मन भी बढ़ गए हैं और सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो एसपी जो शेखावत है वो, क्योंकि पुष्पा 1 के अंदर जिस तरीके से उसने बेइज्जती करी थी, अब उसको पुष्पा 2 के अंदर कुछ नहीं चाहिए, उसको इज्जत चाहिए। और वो अपनी इज्जत लेने के लिए पुष्पा आगे आगे और शेखावत यानी कि फहाद फाजिल पीछे पीछे। उसका फहाद फाजिल का जिस तरीके का रोल है, मतलब चाहे उसके गुस्से का हो, चाहे उसका मजाकिया हो, चाहे वो एक तरीके से मतलब उन्होंने जो
हिंदी सिनेमा हो, क्योंकि ये एक पैन वर्ल्ड सिनेमा है और इन्होंने भारत के सिनेमा की जो विलेन का जो रोल है वो एक नई लाइन लिख दी है कि विलेन ऐसे भी होते हैं जो दिखने में भले खूंखार नहीं हो, लेकिन एक्चुअल में अगर मान लो विलेन विलेन हो तो कितने खूंखार हो जाते हैं। श्रीवल्ली जो है, जो इस पुष्पा 1 के अंदर इसकी प्रेमिका थी, जो बाद में उसकी बीवी बनी, और पुष्पा 2 के अंदर इसकी बीवी बनी है। पुष्पा 1 में उसका रोल छोटा था, लेकिन पुष्पा 2 के अंदर आप देखोगे कि श्रीवल्ली का रोल काफ़ी बड़ा है और इसके अंदर काफ़ी यूज़ किया गया है। और अक्सर जो साउथ की सिनेमा है, उस साउथ की सिनेमा के अंदर हमने अक्सर देखा है कि जो वुमेन्स कैरेक्टर होते हैं, उन वुमेन्स कैरेक्टर से पूरा इंसाफ नहीं किया जाता, या कहीं ना कहीं महिलाओं को एक तरीके से दोयम दर्जे का लिखा जाता है। लेकिन पुष्पा 2 के अंदर ऐसा नहीं है। पुष्पा 2 के अंदर जो शिवल्ली का जो कैरेक्टर है वो अमेजिंग है, क्योंकि पुष्पा के लिए अगर पूरी दुनिया के लिए वो अगर फायर और वाइल्ड फायर है, तो आज भी पुष्पा 2 के अंदर वो घर के अंदर शिवल्ली के इशारों पे नाचता है। और किस तरीके से जब उसके जो पुष्पा के जो जितने भी दुश्मन हैं उनको ये पता चलता है कि पुष्पा एक तोता है और इस तोते की जान शिवल्ली के अंदर है, तो इसके अंदर यही बताया है। क्या वो शिवल्ली को बचा पाता है? क्या आपने वो चंदन की जो तस्करी है उसको इंटरनेशनल लेवल तक ले जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी डील है उसके पास में, और वो एक बहुत बड़ी डील 5,000 करोड़ की डील करने वाला है। लेकिन उसके सामने कई ऐसे कैरेक्टर हैं, कई ऐसे दुश्मन हैं, शेखावत जैसे और भी कई दुश्मन हैं, कई ऐसे कैरेक्टरों को, नए कैरेक्टर को जोड़ा गया है। और इसके अंदर जो पुष्पा का जो वाइल्ड फायर वाला जो कैरेक्टर है वो ये बताया है कि किस तरीके से अब धीरे धीरे जो पुष्पा जो इन स्मगलरों के बीच में से होता हुआ किस तरीके से सत्ता के गलियारों को भी चेंज कर देता है। इसके अंदर एक बहुत एक सीन है जो मतलब आपको काफ़ी रोमांच करेगा कि जो राज्य का सीएम है वो पुष्पा के साथ में फोटो खिंचवाने से मना कर देता है और पुष्पा हर्ट हो जाता है। और इस हर्ट होने के चक्कर में वो सिर्फ एक फोटो के चक्कर में पूरा के पूरा राज्य का तख्ता पलट देता है। तो जो पुष्पा का कैरेक्टर है, और अल्लू अर्जुन से सुकुमार ने जिस तरीके का जो काम करवाया है, मतलब जो एक्टिंग है, मेरे ख्याल से अल्लू अर्जुन की ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होगी। अगर हम इसकी पूरी पिछली फिल्में, क्योंकि अल्लू अर्जुन के बारे में कहा जाता है कि बहुत स्टाइलिश एक्टर हैं और हर तरीके का उनके आप जितनी भी फिल्में देखोगे उसके अंदर उनका एक अपना स्टाइल है। लेकिन इस फिल्म के अंदर जिस तरीके से बड़ी हुई दाढ़ी, बड़ी हुई सारे बाल, कपड़े जो हैं, कपड़े भी बिल्कुल रंग बिरंगे उन्होंने पहने, मतलब अपनी इमेज का बिल्कुल भी उन्होंने ख्याल नहीं किया। सारा के सारा ध्यान उन्होंने अपने जो पुष्पा का कैरेक्टर, जिस तरीके से डायरेक्टर ने बताया था, जिस तरीके से डायरेक्टर ने लिखा था, और पुष्पा के कैरेक्टर को निखारने में उन्होंने जो मेहनत करी है, और अपनी इमेज की परवाह किए बिना उन्होंने अपना एक नया मुकाम इस फिल्म के अंदर वो ले आए हैं कि पुष्पा 2 एक्चुअल में कैसा है। चाहे वो गुस्से में हो, चाहे वो प्यार में हो, चाहे वो दोस्तों के साथ में हो, कि हर फिल्म के अंदर जैसे कि बताया जाता है कि अगर मान लो विलन है या कोई पुलिस वाला है, अगर उसके साथियों को अगर पकड़ लेता है तो जो हीरो है वो धाड़ भाड़ करके जाता है और उसके साथियों को छुड़ा के ले आता है। ऐसा इसके अंदर नहीं है। आप जो सोच नहीं सकते वो है। और दूसरा सबसे जो पुष्पा के टीजर के अंदर भी आपने देखा होगा, पोस्टर के अंदर भी आपने देखा होगा कि पुष्पा ने जो साड़ी पहन के जो किरदार निभाया है, आप याद रखना मेरी बात कि इस सीन को आप जैसे कि गोलमाल के अंदर अरशद वारसी और इन लोगों ने जो साड़ियाँ पहनी हैं, या दूसरे हीरो साड़ी पहन के जिस तरीके का किरदार करते हैं, वो सब के सब एक तरफ हैं। अल्लू अर्जुन ने इसमें जो साड़ी पहन के जो किरदार निभाया है और जो उसकी एक्टिंग है, मतलब आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। आप ये याद रखेंगे कि इस तरीके की भी रोल किए जा सकते हैं। मतलब उसने अपना मैंने आपको बताया ना कि अपना एक नया मुकाम हासिल किया है।
पूरी की पूरी जो फिल्म है पैन इंडिया फिल्म है, मास फिल्म है, और शुरू से लेके आखिर तक आप कुर्सी से बिल्कुल चिपके रहेंगे। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि जिस तरीके के अक्सर जो सेकंड पार्ट होते हैं, वो सेकंड पार्ट हमेशा ये होता है कि नहीं यार सेकंड पार्ट इतने ज़्यादा मज़ेदार नहीं होंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार ये है कि जो फर्स्ट पार्ट से ज़्यादा पावरफुल सेकंड पार्ट है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पुष्पा से बहुत मतलब उसकी कहानी के बारे में बहुत ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन ये आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर मान लो आप पुष्पा के फ़ैन हैं, आप अल्लू अर्जुन के फ़ैन हैं, तो ये फिल्म देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन अगर आप अल्लू अर्जुन के फ़ैन नहीं हैं, एक अच्छी फिल्म भी देखना चाहते हैं, एक ये देखना चाहते हैं कि फिल्म के अंदर बड़े बजट की जो फिल्म होती है, एक्शन फिल्म होती है, जो मारदाड़ वाली फिल्म होती है, उसमें भी अगर मान लो एक्टिंग अच्छी हो तो फिल्म कितनी अच्छी बन जाती है। रही बात गानों की, ठीक है, कुछ गाने अभी उस तरीके की इसमें इतनी मेहनत नहीं करी है। कहीं कहीं ऐसा लगता है, गानों को लेके एक थोड़ा सा ये लगता है कि इसको जो डायरेक्टर है, उस डायरेक्टर ने कुछ जल्दबाजी के अंदर कर दिया है। हालांकि जिस तरीके से फिल्म के जो रिव्यू आ रहे हैं और जिस तरीके के रिव्यू हैं, ऐसा लगता है कि ये गाने धीरे धीरे कहीं ना कहीं जुबान पे चढ़ ही जाएंगे। तो आप भी अगर मान लो फिल्म देखें और अगर आपको लगे कि इस फिल्म के अंदर क्या खास है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और पुष्पा के बारे में हम इसी चैनल पे और ज़्यादा बात करेंगे। ओपनिंग मैं आपको बता देता हूँ, ओपनिंग इसकी काफ़ी ज़बरदस्त धुआंधार रही है। और एक तरीके से कह दो कि एडवांस बुकिंग ने जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़े थे, 100-150 करोड़ पार चली गई थी, उसी तरीके से पहले दिन का ये जो पहला शो भी कहो, दूसरा शो भी कहो, तीसरा शो भी कहो, सबके सब वैसे हाउसफुल जाने वाले हैं। ये पूरा के पूरा जो हफ्ता है, मुझे लगता है कि ये पुष्पा के नाम ही होने वाला है। और जिसने पुष्पा 1 देखी है वो तो पुष्पा 2 देखेगा ही देखेगा। इसके अलावा जिसने नहीं देखी है वो भी पुष्पा 2 देखेगा। तो अगर मान लो आपने देखी है, आपको क्या लगता है, आपने इसको देख के क्या फील किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दें, फिर कल आपसे मुलाकात होगी, पुष्पा के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।